हरियाणा। 10 साल में जो बढ़ा है मेरे ख्याल तो आज तक हमने अपनी लाइफ में नहीं देखा। आज फरीदाबाद के 10 साल के अंदर कचरे का क्या हुआ? कचरा सिटी बन चुकी। 370 हटाई मोदी जी ने। चुनाव मुद्दों के नाम पे होना चाहिए। तो देश भर के 9 राज्य 91 सीटें कवर करने के बाद अब हम पहुंच गए हैं हरियाणा। दिल्ली एनसीआर के इलाके में आपका स्वागत है। अब हम 92वां सीट पर इस वक्त पहुंच चुके हैं और ये सीट है फरीदाबाद। देखिए, अगर हरियाणा को आप देखेंगे तो सबसे घनी आबादी वाला ये जिला है पूरे हरियाणा में। औद्योगिक नगरी है। यहाँ पर जूते से लेकर ट्रैक्टर से लेकर रेफ्रिजरेटर, स्विच गियर, सब कुछ यहाँ पर बनता है औद्योगिक नगरी में। लेकिन अब इसे आप देखिए, पॉलिटिक्स की विडंबना ही कहिए कि यहाँ पर जातियों का प्रभाव बहुत ज्यादा देखा जाता है। जाट गुर्जर बहुल इलाका है। भजन लाल भी यहाँ से सांसद चुने गए थे, पूर्व मुख्यमंत्री। लेकिन जाट और गुर्जर समुदाय का प्रभाव यहाँ पर वोटर्स के किसको जिताएंगे, किसको हराएंगे, इसमें साफ दिखता है। देखिए, लगातार यहाँ से 3 बार जाट नेता सांसद चुने गए और 2004 के बाद से लगातार 4 बार से गुर्जर नेता चुन रहे हैं। अब आइए 2009 के चुनाव पर, जब अवतार सिंह भडाना कांग्रेस पार्टी के टिकट पर यहाँ से जीतते हैं, और फिर पहुंच जाइए 14 और 19 के चुनाव में, जब मोदी लहर में कृष्णपाल गुर्जर यहाँ से जीत जाते हैं और वही अवतार सिंह भडाना हार जाते हैं। अब अवतार सिंह भडाना का टिकट कट गया है। महेंद्र प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी के टिकट पर है और कृष्णपाल गुर्जर बीजेपी के टिकट पर। क्या कह रही है जनता, आइए चलते हैं फरीदाबाद की जनता से जानते। तो फरीदाबाद सीट के बारे में आपने जान लिया। अब यहाँ पर जनता चुनावों को लेकर क्या सोच रही है, उस पर चर्चा करते हैं। महिलाएं जो बैठी है, आप लोग के लिए क्या मुद्दा है इलेक्शंस में? सबसे पहले तो मोदी जी को लाने के लिए हमारा मुद्दा है। क्यों लाना है मोदी जी को? उन्होंने जो महिलाओं के लिए किया है, धर्म के लिए किया है, जो राम को लाए हैं उन्हें हम लेके आएंगे। ये देखना। राम को लाने वाले कौन है? एक सेकंड, आप बताइए, आप क्या सोच रही हैं? मेरा भी यही मुद्दा है कि हमने सिर्फ मतलब मोदी जी, हमारी मछली की आंख मोदी जी है। एक आम नागरिक होने के नाते, जैसे अब हम फरीदाबाद में रहते हैं या यूपी का देखते हैं, आए दिन इतनी हिंसा होती थी, तो वो सारी खत्म हो चुकी है। तो ये बीजेपी गवर्नमेंट ने ही तो दी है। महिलाओं को सुरक्षा जो मिली है वो बीजेपी गवर्नमेंट से ही मिली है। तो हम बीजेपी के ही वोटर हैं। फैक्ट्रियां चाहिए, काम चाहिए लोगों को। यहाँ कौन सा काम खुला? फैक्ट्री जितनी फरीदाबाद की फैक्ट्रियां सारी बंद हो रही हैं। आ रही हूँ, खड़े हो जाइए, आ रही हूँ। मंदिर से जो मिलेगा, देखो ये कंट्रोवर्सी नहीं है। मंदिर से नौकरी नहीं मिलेगी, आस्था है। मंदिर से नौकरी, संस्कृति बचेगी। तो मैडम, हमारी संस्कृति बचेगी तो हम ही तो होंगे। जब संस्कृति नहीं रहेगी हमारे, तो हम क्या होंगे? बिल्कुल आए। आप अयोध्या में जाकर देखो क्या काम आया। पहले जो हमारे भगवान है वो टेंट में लेटे होते, हमारे मेट्रो लाने वाले मोदी जी, हमारे मिलती हैं और वहाँ पे सारी मंदिर से आस्था मिलेगी। बाबूजी, मंदिर से आस्था मिलेगी और आस्था पे पूरा दुनिया, पूरा विश्व टिका हुआ है। किया है। प्रधानमंत्री होंगे वो दुनिया के लिए, प्रधानमंत्री होंगे वो दुनिया के लिए। चुनाव धर्म के नाम पे नहीं होना चाहिए, चुनाव मुद्दों के नाम पे होना चाहिए। विकास के नाम पे, आज हमारी पार्टी मूलभूत सुविधाओं के नाम पे होना चाहिए। मंदिर के नाम पे नहीं होना चाहिए, धर्म के नाम पे। 370 हटाई मोदी जी ने, राम मंदिर बनाया है। मैं कहता हूँ एक बात आइए मेरे को, यहाँ धर्म के नाम से क्यों कर रहे हैं? धर्म के नाम से नाम पे क्यों नहीं वोट मांग रहे? मोदी के नाम पे क्यों वोट मांग रहे हैं? जिन्होंने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया था, इस बार हम उन्हें ठुकराएंगे। जिन्होंने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया था, इस बार हम उन्हें ठुकराएंगे। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी के नाम पे वोट क्यों मांग रहे हैं? हमारे पास मोदी है, इनके पास कोई मांगने वाला नहीं है। हमारे पास ये कह रहे हैं कि मंदिर के बारे में ना बोले। मंदिर ने हमें क्या दिया? मंदिर से इकोनॉमी घूमती है, मंदिर से स्कूल चलते हैं। कैसे विकास नहीं हुआ फरीदाबाद में? 2014 से पहले क्या था? हाईवे थे, पुल थे,
एयरपोर्ट था, फरीदाबाद में क्या था। आज फरीदाबाद की स्थिति देखो, आप फरीदाबाद में पासपोर्ट का ऑफिस है, आज फरीदाबाद के रेलवे स्टेशनों का उद्धार हो चुका है। यहाँ पर एयरपोर्ट टाइप के रेलवे स्टेशन बन सके, महिलाओं के लिए इतना काम हुआ है। गांव के स्तर पे आप एक गरीब महिला अंत्योदय की आप तरफ जाकर देखो, आज एक सेल्फ हेल्प की ग्रुप की महिला आत्मनिर्भर है, उसके पास अपने हाथ के कमाए हुए पैसे हैं, मोदी जी के द्वारा दिया हुआ रोजगार है, उसके पास इतनी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए दी हुई। आज कृष्ण पाल जी को दोबारा लेके आएंगे। 2000 हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। आज एक युवा बीटेक का छात्र, वो क्या होता है, डिग्री उसके पास है पर वो आज उसको नौकरी नहीं मिल रही। आज उसको अगर एजुकेशन लोन चुकाने के लिए उसको 10 से 15 हजार रुपए की नौकरी करनी पड़ रही है। आज कितने ऐसे युवा मैं आपको दिखा दूंगा। आप लोग नमस्ते जी, मैं पूरे हिंदू वासियों को अपील करूंगा कि वो मोदी जी को वोट दे और भारी मतों से उनको विजय बनाए। हमारा फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ मजदूर ज्यादा रहते हैं, पूरे देश के लोग यहाँ पे रहते हैं और यहाँ कोई ये जो बात मंदिर की बात करें, यहाँ विकास पे काम हो रहा है। यहाँ जो हमारे सांसद हैं जो इस समय प्रत्याशी हैं, पर कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सांसद जी कहाँ हैं, वो लोगों से मिलते नहीं हैं। सर जी, मुझे लगता है अगर आप फरीदाबाद में जाएंगे तो अगर किसी ने सुख दुख में जाना सिखाया है तो हमारे सांसद कृष्ण पाल गुर्जर जी का है। कोई सुख। अभी भाई साहब पूछ रहे थे कि 10 साल का रिपोर्ट कार्ड बताएं। मैं 10 साल का रिपोर्ट कार्ड का, मैं पिछले 40 साल का रिपोर्ट कार्ड बताता हूं। पिछले 40 साल में इतने काम नहीं हुए जितने चौधरी कृष्णपाल गुर्जर ने करवाए। मैं 2 मिनट लूंगा मैडम, 1 मिनट। 2013 में मैडम आपका कोई एक प्रोग्राम हुआ था, एक सुनो मैडम, माइक आएगा तभी आपकी आवाज आएगी, प्लीज वेट, थोड़ा कैमरा को जगह दे दीजिए। 2013 में 2014 का जब इलेक्शन हो रहा था तब भी आपके उसमें कहा था कि कोई सांसद ने कोई काम नहीं किया था। अब तक इतने सांसद रहे, किसी ने कोई काम नहीं किया। आज का फरीदाबाद और पहला फरीदाबाद देख लीजिए, बदरपुर बॉर्डर से लेके आप चले जाइए होटल तक, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा लगेगा मथुरा तक। 1 मिनट, इनकी बात का ये 1 मिनट, इन्होंने कहा कि ज्यादा कनेक्टिविटी इजी करिए, पर ये काम कौन से टाइम में पास हुए थे? ये कांग्रेस के टाइम में 2014 है क्या कनेक्टिविटी? 1 मिनट। हमने सिर्फ हाईवे नहीं देखने। आज फरीदाबाद 1 मिनट, बात बोलने दीजिए। आज फरीदाबाद के 10 साल के अंदर कचरे का क्या हुआ? कचरा सिटी बन चुकी है। आज आप यहाँ से 100 मीटर दूर चली जाइए, इससे हट जाइए प्लीज। मैं 100 मीटर दिखाता हूँ कहाँ पे स्लम सिटी में क्या कचरा सिटी बन चुकी है, जो स्मार्ट सिटी के नाम पे 2700 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के नाम पे ये डकार गए हैं यहाँ फरीदाबाद में। बात कीजिए एक लाइन में। मैं इनसे बाबूजी से एक मिनट मुद्दा। आपकी नजर में सबसे बड़ा मुद्दा फरीदाबाद के लिए, एक वोटर के लिए क्या होना चाहिए? मैम देखो, मैं ये कह रही हूँ कि बड़े हाईवे पे तो मैं हम जाते नहीं है, डेली हमारा आना जाना है नहीं, ठीक है। छोटी जगह पे देखो, जहाँ हम रह रहे हैं जवाहर कॉलोनी में आके, ना वहाँ पानी है ना वहाँ सीवर है। क्या करती है मैम? कांग्रेस का जवाहर कॉलोनी का, उनको बोलने दो। हाउस वाइफ हूँ मैडम, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, ठीक है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। 1 सेकंड प्लीज लेट अस स्पीक। वो सड़क भी हमारे भाजपा के राज में बनी है, जहाँ सैनिक कॉलोनी में प्रत्याशी रहते हैं कांग्रेस। अब जवाब सुनिए। तो मैडम मैं तो जवाहर कॉलोनी की बात, जहाँ मैं रह रही हूँ मैम, आप बरसातों में आके देखना वहाँ कितना पानी भरता है, सीवर नहीं है और गटर है, बारिश आती है, अक्सर कई बच्चे बड़े बुजुर्ग गिरते रहते, चोट लगती रहती है उन्हें। मैम होंगे पहले हमारी सड़कें बने, पानी की सुविधा हो, हाईवे पे तो हम जाएंगे तो जाएंगे। देखिए, पहली बात तो फरीदाबाद जो है मिनी भारत है, यहाँ पे हर स्टेट के लोग रहते हैं। और जहाँ की ये बात कर रही है जवाहर कॉलोनी, वहाँ पे कांग्रेस का MLA है, वो कोई काम नहीं करता, वो काम रुकवाता है, काम नहीं करवाता, वो रुकवाता है। सीवर लाइन डल गई उसको खड़वा दिया, पानी की लाइन डल गई उसको खड़वा दिया। तो ये लोग विरोध की राजनीति कर रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कुछ नहीं है। मोदी जी और हमारे कृष्णपाल जी जो हमारे यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने इतना काम किए हैं। आपका मैं वही चीज कह रहा हूँ, जो बने हुए रास्ते थे वो उखड़वा के दोबारा। 1 सेकंड प्लीज, बस 3 लोग बहस करेंगे क्या? रुक जाइए ना। देखिए, आप किसी से भी पूछ लीजिए। आपने बोल लिया सर, लेट हिम स्पीक। मैं यही चीज कह रहा हूँ जी कि जो बने हुए रास्ते हैं उनको उखड़वाने के बाद में फिर सीवर लाइन दोबारा डाली जा रही है, ये चीज गलत हो रही है। शहरी इलाकों की बहुत बड़ी समस्या है, हर बार खुदाई कुछ न कुछ नए सिरे से केबल डालने के लिए खुदाई होती है जी, वोटों के पहले खुदाई होती है, उसके बाद में फिर वो काम पड़ा रहता है, बच्चा कोई गिर जाता है उसमें सीवर में, उसके लिए फिर परेशान होता है, प्रशासन परेशान होता है। आप क्या सोच रहे हैं, क्या इश्यूज हैं जो सोचकर आप वोट डालेंगे?
देखो, जब से मतलब हम बड़े हुए हैं तो कांग्रेस की सरकार भी देखी है, बीजेपी की भी देखी है, पिछले 10 साल से देख रहे हैं। जो इन्होंने जो भी वादे किए थे, जहां तक है सभी पूरे करने की कोशिश की है, काफी किए भी हैं। जो नहीं हुए वो पाइपलाइन में तो एटलीस्ट नजर तो आ रहे हैं। आप क्या करते हैं? व्यवसाय है छोटा सा, केटरिंग का। अच्छा, अब पहले से काम ठीक है, नहीं है, कैसा चल रहा है? दिख रही है, डेवलपमेंट तो दिख रही है, हाईवेज बन रहे हैं, यहाँ बाईपास पे भी काफी काम हो रहा है, मुंबई एक्सप्रेस वे से जोड़ा है, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, काफी नए सुनने में आ रहा है, दिखने में भी आ रहा है। आप जाते हैं बाहर, एक साल में मैडम जी ये तैयार कर दिया, हाईवे बहुत ही बढ़िया हो गया जी। जिसका हो जाए साइड हो, ये बार बार एक ही आदमी मत बोलिए प्लीज। देखो जी, पहले तो ये देश का चुनाव है, शहर का नहीं है। जो हमें देश हित की बात करेंगे तो ही मोदी जी इस देश को आगे बढ़ा पाएंगे। क्यों, जितना बढ़ाया है 50 साल में नहीं बढ़ा, 10 साल में जो बढ़ा है मेरे ख्याल तो आज तक हमने अपनी लाइफ में नहीं देखा। बहुत ही बढ़िया जी मैडम जी, जो आप इनने बोल दिया वो हमने सुन लिया, बहुत ही बढ़िया। हम तो कमल फूल को ही लेके आएंगे, उनको ही चुनेंगे और उन्हीं को क्यों लेके आएंगे, क्यों चुनेंगे? मोदी जी के लिए लेके आएंगे। मोदी जी जो कर रहे हैं हमारे लिए बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं जी। मैम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? देश के लिए आजाद कर रहे हैं। हाँ जी। क्या आजाद कर रहे हैं? हाँ जी। कैसे मतलब क्या कर रहे हैं? भगवान को लिए लेके आए हैं, राम को लिए लेके आए हैं, राम मंदिर को लिए लेके आए हैं। काम जो जिसका अच्छा होता है उसको सबको अच्छा दिखता है। आज हमारा जो हम अपने देश से बाहर के देश में जाते थे काम, एक मिनट हम अपने देश में से जाते थे अदर कंट्री में काम करने, हमारी इज्जत क्या थी? ओनली 25%। अभी 99% हमारी इज्जत जाती है सबसे बढ़िया विदेश में। मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। रिटायर्ड टीचर है, आप क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ जब 2014 से पहले जो स्थिति थी तो राजनीति के प्रति नेगेटिविटी आ गई लोगों के बीच में। 2014 के बाद जो मोदी जी आए तो मैं थोड़ा सा राष्ट्रीय स्तर की बात करूंगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करूंगा। तो दो चीज लेके चले थे कि भाई युवाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, हमारी मैन पावर को कैसे शक्ति में, मेक इन इंडिया का उन्होंने कॉन्सेप्ट जो है इजी डूइंग का काम किया। और एक चीज जो है कमी थी जो अब भी है, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अभी जो है लेवल नीचे पर नहीं जा रहा है, तो उसके लिए दो काम कर रहे हैं मोदी जी। किसानों को जो किसान निधि दे रहे हैं और परिवारों, गरीब परिवारों को जो अनाज की बात करें वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस पर काम करना चाहिए उनको। किसान सम्मान निधि और जो मुफ्त राशन है, आपको लगता है ये सही है मुफ्त राशन? देखो, जीडीपी और वेलफेयर दो चीज हैं। जीडीपी बढ़ रही है हमारे देश की, लेकिन अभी वेलफेयर की बात अभी थोड़ी कम है, उस पर थोड़ा फोकस करना है। बताइए, कांग्रेस पार्टी में आप सब नेता है कांग्रेस के, देखिए इस बार अवतार सिंह भडाना साहब का टिकट काट दिया गया है, दूसरे उम्मीदवार को सिंह साहब को उतारा गया है, लेकिन कृष्णपाल गुर्जर आपको लग रहा है कि यहाँ निकाल लेंगे? क्या है इश्यूज जिस पे आप घेर पाएंगे? देखो, कृष्णपाल गुर्जर जी ने फरीदाबाद में को सिर्फ अपनी निजी जागीर समझ के लूटा है। उन्होंने सिर्फ निजी हित के लिए काम करे हैं, जनता की हित के लिए कोई काम नहीं करा। जो काम किया है, या तो उन्होंने अपनी कॉलोनियां बसाई हैं, कृष्णपाल गुर्जर जी ने बिल्डर की तौर पे काम किया है, एक प्रॉपर्टी डीलर के तौर पे काम किया है, जनता के लिए कोई काम नहीं करा है। ना इन्होंने मेट्रो के लिए कोई काम किया, हर जगह सिर्फ अपना बिजनेस सेट किया है इन्होंने, कोई काम नहीं किया इन्होंने। देखिए, फरीदाबाद को इन लोगों ने हर तरफ से लूटा है, चारों तरफ टोल टैक्स है, हर तरफ आप शहर से बाहर नहीं निकल सकते। इन लोगों ने अपने स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट बिल्डिंग बनाई है, फरीदाबाद को लूटने के अलावा कुछ नहीं किया। आपके मुद्दे का मैं जवाब देती हूँ। आपके जो आप जिस प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, वो प्रत्याशी 13 दिन पहले, 15 दिन पहले तो उसका नाम घोषित होता है। हमारे में कहावत है, नई बात 9 दिन की, खींचातानी 13 दिन की, और 13 दिन में तो वोट ही खत्म हो जाना है जो अभी आ रहे हैं। और बीजेपी में जब भी वोट का परिणाम आता है उसके अगले दिन से ही हम लग जाते हैं फिर से तैयारी में। ये नहीं कि 25 तारीख को वोट है उसके पहले मत। इधर से मोदी के नारे लग रहे हैं, इधर से इधर मुद्दा, मोदी और मुद्दे के बीच में नारे लग रहे हैं, और इसी पर फरीदाबाद की जनता सबसे ज्यादा चर्चा कर रही है। आइए अब यहाँ से हम लोग रवाना होंगे गुरुग्राम के लिए, क्योंकि अब हम 10वें राज्य में पहुंच गए हैं। क्या कह रही है जनता, ये उनसे जानेंगे। अब अगली सीट के लिए रवाना।